हेलो एवरीवन, आज का क्लास थोड़ा फास्ट जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज का टॉपिक जो भी है ऑलरेडी पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक। तो हमारा कैग जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ये जितना भी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये 148 से लेके 151 आर्टिकल तक है। ठीक है, कैग आपका जितना भी अकाउंट्स है सबका एक जगह रिकॉर्ड रखता है पूरे पैसे का। नेक्स्ट, कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, और एक सलाहकार निकाय मतलब सजेशन भी एक देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, इसका काम क्या है, जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है उसका सारा एक्सपेंडिचर का ऑडिट करके रखना है एक जगह। ठीक है, नेक्स्ट 148 आर्टिकल है बताए थे। कैग का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट 151 1 और 2, उसमें 151 में क्या है, कैग जो है सारा रिपोर्ट बनाता है जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, और उसको सेंटर में किसको देता है, प्रेसिडेंट को। और दूसरा क्या है, जो स्टेट का रिपोर्ट है वो किसको देता है, गवर्नर को। ठीक है, नेक्स्ट, पहला कैग हमारे नरहरि राव थे। अभी कैग कौन है? हाँ हाँ, मुर्मू। हाँ मुर्मू है, हाँ मुर्मू है। अब जाइए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हम लोग देखिए याद करने का टेक्निक, इसका आर्टिकल है 76, तो इसको अटॉर्नी जनरल को ए और जी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से अगर हम यहाँ का मिटा दें और यहाँ का मिटा दें और जी वाले को यहाँ मिटा दें तो 76 बन जाएगा। नेक्स्ट, तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल क्या है, 76। ठीक है, तो इसका आर्टिकल सिंपल है। इसका तो क्या अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इसका भी करता है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन है, MC शीतलबाड़। ठीक है, अभी कौन है अटॉर्नी जनरल, मुर्मू तो कैग है। हाँ वेंकटरमन, गुड, अभी है वेंकटरमन। उसके बाद MC शीतलबाड़ फर्स्ट है, याद रखिएगा। ऐसे हम लास्ट में आपको एक बताएंगे फर्स्ट और लास्ट, अभी करेंट सारा। आ जाइए अब 153, 154, 155 याद करने का ट्रिक बताइए। 153 के इसका है गवर्नर। नेक्स्ट देखिए इसको याद करने का कैसे है। बेटा है, बाप को फ़ोन किया तो बेटा बोला उसका नंबर बहुत कम आया था, 15 में से सिर्फ 3 नंबर लाया। तो बोला गवर्नर तेरे 15 में से सिर्फ 3 नंबर आए हैं, तो गवर्नर बोले तो गवर्नर। आर्टिकल 153, 15 में से 3 नंबर, 153 गवर्नर। नेक्स्ट, अब एक कोड है पारा लो। पारा लो बोले तो 79, 80, 81। ठीक है, देखिए आर को, RA जो है इसको हम 0 बना सकते हैं, और आर को ऐसे करेंगे तो 80 बनेगा। आर को अगर ऐसे घुमा दिए तो 80 बनेगा, तो इसका आर्टिकल 80 है। देखिए पार्लियामेंट 79 है, राज्यसभा 80 है, और लोकसभा 81 है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अब आ जाइए पार्लियामेंट। ठीक है, तो नया बिल्डिंग अभी टाटा कंपनी बनाई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का 552 था, अब हट के हो गया है 550। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का 250 है। पहला राज्यसभा कब बना था, 1952 में, और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया का प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन किया है ब्रिटिश का आर्किटेक्ट AD। अभी जो मतलब जो बन गया सो नहीं, पहले का, पहले वाला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, दिल्ली को लुटियंस भी बोला जाता है क्योंकि एडविन लुटियंस ही इसको बनाया था। 1921 से लेकर 1927 तक। 1927 में कंप्लीट हुआ था। अभी वाला कंप्लीट कब हुआ है, 28 मई को, 28 मई 2023। हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये जनवरी 1927 में हुआ था, और उस समय जो है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। अभी वाला भी यही प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, सेंट्रल विस्टा। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अभी भी नया पार्लियामेंट बना है न्यू दिल्ली में, और 28 मई 2023 को कंप्लीट हो गया है। उसमें 880 लोकसभा का है, 880 सीट बना हुआ है, इतना उसमें कैपेसिटी है। लोकसभा का ही 880 है। ज्वाइंट सीटिंग तो खाली लोकसभा में हो जाएगा, क्योंकि 550 और 250, 800 से आदमी ज़्यादा आएगा नहीं, तो 800 सीट तो 880 सीट लोकसभा का ही है उसमें, और करीब 400 कुछ है, मतलब 1200 कुछ सीट है उसमें, राज्यसभा का भी मिला के। तो नया बिल्डिंग का साइट जो है जस्ट उसी के बगल में है, और बीच में एक स्टैचू बना हुआ है गांधी जी का। नेक्स्ट,
पुराने बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बना रही है, उसको बना चुकी है ऑलरेडी। 861 करोड़ खर्चा हुआ है। अभी हम लोग आगे बताएंगे आपको, नया पार्लियामेंट और पुराना पार्लियामेंट में कंपेरिजन करके बताएंगे। अभी पुराना पार्लियामेंट के बारे में ही थोड़ा सा ही बता रहा है। न्यू पार्लियामेंट जो है मतलब पूरा ग्रास रूट्स लेवल पे बनाया गया है, सारे चीज़ को फील करके मतलब हर एक जगह से, कहीं बम्बू कहीं और से आया है, स्टील कहीं और से आया है, जिसका जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से माल आया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो वेदा से लेके ओगा से लेके उपनिषद, सूफी, योल कल्चर, सब कुछ देखा गया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, सब कुछ थीम रखा गया है। देखिए आपका पीकॉक रखा गया है, किसके लिए? बनियान ट्री रखा गया है जॉइंट सीटिंग के लिए, हॉल जो बना है उसका, और पीकॉक रखा गया है राज्यसभा लोकसभा के लिए, लोटस रखा गया है राज्यसभा के लिए, है ना। लोकसभा का चैम्बर पीकॉक है, लोकसभा के लिए पीकॉक है, राज्यसभा के लिए लोटस है, और बनियान ट्री हॉल का है अभी नया वाला में, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थीम जो है वही, जो सेंट्रल लॉन्ज है उसका बनियान है, ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। नेशनल एम्ब्लेम जो है नया पार्लियामेंट बना रहा है क्राउन, ऊपर बिल्डिंग है पूरा 7 मंजिला 8 मंजिला। न्यू पार्लियामेंट का श्लोक भी उसमें लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये पैनल्स जो है हिस्टोरियंस, एकेडमिक, आर्टिस्ट, सब एक्सपर्ट लोग मिलके उसको बना रहे हैं। अब मतलब कल्चरल डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट सब मिलके सब काम हो रहा है ना। आज जो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है? नया वाले का बीमल पटेल, पुराने वाले का लुटियंस था। नेक्स्ट लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 था पहले, 2 हट गया। कौन सा अमेंडमेंट में हटा बताइए? 104th अमेंडमेंट 2019 में। फाइनली 2001 जनवरी से 2020 से हटा दिया गया है, 2 मेंबर एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है ना। कैंडिडेट का कंडीशन है वही 25 साल रहना, 5 साल इसका टेन्योर है 5 साल, लेकिन मूड रहता है प्रेसिडेंट के, वो डिजॉल्व भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम राज्यसभा में बताइए 250 है। आर्टिकल 80 के तहत मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 250 है। 12 जो है आपका नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अलग अलग फील्ड से, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस, ये सब से। और 238 सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 ही लिया जाता है। कौन कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। तो करेंटली जो है 245 भी है, 5 रिजर्व रखा जाता है, 233 इलेक्टेड हो जाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 जो है नॉमिनेट है, ठीक है। 5 रिजर्वेशन मतलब मान के चलते हैं एक्स्ट्रा। वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारा चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है। कोई भी सीट रिजर्वेशन नहीं है SC/ST का राज्यसभा में, याद रखिएगा। लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में नहीं है। लोकसभा में आर्टिकल 338। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करंट चेयरमैन जो है वेंकैया नायडू नहीं है अभी। करंट चेयरमैन कौन है? धनखड़, गुड, वेरी गुड। धनखड़ है अभी वाइस प्रेसिडेंट। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? ये सही है, ये बहुत दिन से ही है, अभी भी यही है। पहला चेयरमैन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे? कृष्णमूर्ति, है ना। तो ये सही है, ये सही है, खाली ये याद रखिएगा अभी चेंज हो गए हैं, धनखड़ हो गए हैं। लॉन्गेस्ट चेयरमैन अभी तक कौन रहे हैं? हामिद अंसारी, बहुत लंबा टाइम तक रहे हैं। सबसे शॉर्टेस्ट बीबी गिरी, ठीक है। इसे फालतू क्वेश्चन ले आएगा। नेक्स्ट एडजर्नमेंट बोले तो क्या होता है? स्थगित करना। तो ये कौन कर सकता है? ये प्रेसिडेंट का पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट रद्द कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता है। स्थगित बोले तो कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो एडजर्नमेंट बोले तो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना काम, या तो कुछ घंटे के लिए, या तो कुछ दिन के लिए, या तो कुछ वीक्स के लिए, ठीक है। कुछ रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजर्नमेंट सीने डाई माने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, ठीक है। इनडिफिनिट पीरियड, फिक्स नहीं। जैसे अगर हम स्थगित कर दिए, हाँ 4 घंटे के लिए स्थगित किया जा रहा है, तो वो एडजर्नमेंट आएगा। लेकिन नेक्स्ट कब अब दोबारा मीटिंग होगा वो अगर बताया नहीं है तो सीने डाई हो जाएगा, अनिश्चित टाइम के लिए, ठीक है। बिना न कुछ डे बताया न कुछ, तो सीने डाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोरोगेशन क्या होता है? इसका मतलब कि सेशन को टर्मिनेट कर देना। प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया, सेशन टर्मिनेट, तो ये प्रोरोगेशन का पावर किसको है? प्रेसिडेंट को। लेकिन एडजर्नमेंट का पावर किसको था? लोकसभा स्पीकर को। तो हम मतलब हाउस को एडजर्न कर सकते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही लोकसभा के स्पीकर से, लेकिन प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन देगा प्रोरोगेशन का। मतलब इसमें क्या हुआ? टर्मिनेट कर दिया वो। नेक्स्ट
डिसोल्यूशन बोले तो ख़त्म कर दिया, है ना, पूरा एग्जिस्टिंग हाउस को ही ख़त्म कर दिया है, कोई इलेक्शन होने के बाद ख़त्म हो जाता है ना लोकसभा, तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन आवर क्या होता है? जो पहला घंटा होता है पार्लियामेंट सीटिंग का वो क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। इसमें जो है जो भी मेंबर्स हैं वहाँ बैठे हुए वो सारे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव जिससे क्वेश्चन पूछना है उससे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन बोले तो मौखिक, लिखा हुआ नहीं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा आंसर बताया तो फिर से दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है, जस्ट लाइक कि भाई मतलब इंटरव्यू हुआ। और अनस्टार क्वेश्चन बोले तो रिटर्न एग्जामिनेशन, मतलब रिटर्न में आप दीजिएगा, उसका आंसर एक बार दिया तो दोबारा आप नहीं पूछ सकते, तो ये रिटर्न हो गया। शॉर्ट नोटिस बोले तो एक शॉर्ट नोटिस टाइप, नाम से ही पता चल जा रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 0 आवर क्या होता है? 12 बजे का समय, जस्ट क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का समय, ठीक है। ये मतलब प्रोसीडिंग्स के मतलब स्टार्ट होता है। ये शुरुआत कौन किया था इसको? रवि राय, 9वां स्पीकर रवि राय 0 आवर का शुरुआत किया, इंडियन है, मतलब इंडियन स्टार्ट किए हैं, बाकी सब तो पहले का ब्रिटिश का देन है, जो अलग अलग का देन है, लेकिन 0 आवर इंडियन स्टार्ट किए हैं रवि राय, 12 बजे जस्ट क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का समय, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम कौन से मॉडल पे है? वेस्टमिंस्टर मॉडल, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250। कौन से ईयर्स में राज्यसभा जो है सबसे पहले बना था? 1952 में। बैक कीजिए, डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ था 3 अप्रैल 1952 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट चेयरमैन बने थे, है ना, और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी वही है, ठीक है। और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन है आपके कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन, सही बात है, ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो मिनिमम कौन सा मेजोरिटी होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या मेजोरिटी स्पेशल जरूरत है? तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, आर्टिकल 343 से 351 पार्ट नंबर 17। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए, जब ऑफिशियल लैंग्वेज आया था तो 14 था, बाद में सिंधी ऐड हुआ, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड हुआ, और बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली ऐड हुआ। ऑलरेडी सब डिस्कशन हो चुका है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट है? बताइए। दिल्ली, दिल्ली है सबसे ज़्यादा। राज्यसभा जो है डिजॉल्व कब होता है? कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, फादर कौन है उसके? बैक करिए। राज्यसभा जो है फेडरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है ना। नेक्स्ट, ज्वाइंट सीटिंग जो है कौन चेयर करता है? बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन चेयर कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे लार्जेस्ट कमेटी अभी तक का कौन है? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। बाकी जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी और ये पब्लिक अंडरटेकिंग, इस सब में 22 मेंबर्स है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बताया है 22, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इसका चेयरमैन जो है कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर उसको अपॉइंटमेंट देगा और ये अपोजिशन से आएगा, ठीक है। जो आपको प्रेसिडेंट मतलब तीन को रिपोर्ट एग्जामिन करता है ये, और सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। कैग का रिपोर्ट को ये एग्जामिन करता है कि सही किया है कि नहीं। जो कैग सबमिट करता है ना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, उसका एग्जामिनेशन करता है ये। तो अभी रिसेंटली जो है चेयरपर्सन कौन है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? उस समय का है ये, बाद में अभी डिस्कशन, अभी करंट वाला डिस्कशन करेंगे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 ही मेंबर है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसका भी चेयरमैन जो है लोकसभा के स्पीकर अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर इसका भी चेयरमैन नहीं बन सकता है, ठीक है। ये किसका करता है? ये तो कैग का रिपोर्ट तो करेगा ही करेगा, साथ साथ जो पब्लिक अंडरटेकिंग का अकाउंट है, PSUs वगैरह जो अकाउंट है ना कोऑपरेटिव का, उसका अकाउंट भी एग्जामिन करता है रिपोर्ट, ठीक है। करंट अभी कमेटी कौन है? मीनाक्षी लेखी उस समय थी, अभी कौन है? ध्यान रखेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, विच इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन सा इलेक्टोरल होता है? पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स। राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन बनाता है? पार्लियामेंट के मेंबर सब, ठीक है। 4थे शेड्यूल में है ये। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा? लोकसभा के लिए 25। नेक्स्ट, पहला स्पीकर कौन था? GB मावलंकर, है ना। इसको क्या बोला जाता है शॉर्टकट? बैक कीजिए, दादा साहेब भी बोलते हैं इनको,
याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कौन कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? और सिर्फ लोकसभा। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ ऑब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। हाँ, कितना दिन बिना परमिशन का एब्सेंट है तो आपको हटा दिया जाएगा? 60 डेज। ऑलरेडी रेखा को हटाया गया था, फिर बाद में लाया गया था। आर्टिकल 101(4) ये बोलता है। विच आर्टिकल गिव्स डिफिनेशन ऑफ मनी बिल? मनी बिल 110, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, इसको प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता है ना। स्पीकर को पावर है मनी बिल सर्टिफाई करने का, प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन इलेक्ट करता है? लोकसभा का ही मेंबर, ठीक है। आर्टिकल 93 में बताता है दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, आर्टिकल 93, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही करेगा। फाइनेंस बिल को पास करता है कितने दिन के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है? 75 डेज के दिन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस बिल सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? लोकसभा में। राज्यसभा उसको सिर्फ और सिर्फ चेंज कर सकता है कि भाई इस पर सुधार उधार करो, मेजोरिटी वोटिंग करके। नेक्स्ट, 75 दिन। व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ऑलरेडी डिस्कशन है, 6 मंथ्स। नेक्स्ट, अब देखिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं सीटों का। हमारा लोकसभा में 552 था, 2 हट गया, 550 बचा। उसमें भी 5 रिजर्व के लिए रखा जाता है। 540 पे डिस्कशन होता है ना। 545 में भी 2 एंग्लो इंडियन था, वो भी हट गया। अब सिर्फ 553 बचा है। 543 में 530 जो है स्टेट से आता है और 13 कहाँ से आता है? यूनियन टेरिटरीज से, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं। लोकसभा का बात हो गया तो इलेक्टेड। नेक्स्ट, राज्यसभा का बात अगर करेंगे, ये तो हो गया, फिर से रिपीट हो गया। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से आएगा? विपक्ष से, है ना। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है। ये नोटिस दिया जाता है, 50 को मेंबर्स का समर्थन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो और लोकसभा में रखा जाता है, ऑलरेडी इस पर डिस्कशन हुआ है, अविश्वास और विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना, जिसमें कि विश्वास मत इनको नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट, तो विपक्ष का हुआ था। विपक्ष बनने के लिए 10% सीट रहना जरूरी है। सदन का कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, है ना, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। पहली महिला मीरा कुमारी, पहला जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है? वोमन राव, ओम बिरला, गुड। शून्यकाल किसको बोलते हैं? जो प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच का काल, ठीक है। प्रश्नकाल के जस्ट बाद का काल। राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन होता है, ये तो आपको पता है। राज्यसभा का सदस्य का नियुक्ति कौन करता है? स्टेट का जो विधानसभा का सदस्य है वो करता है, ठीक है। 7 स्टेट है ना हमारा, उसका भी टेक्निक है याद करने का। टीबी जुकाम, टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जुकाम, जे से यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, ए से आंध्रा, एम से महाराष्ट्र। तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो है बताए हैं रिटायर हो जाता है ना। नया सदस्य आता है, कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। ये 6 ईयर्स इसका टेन्योर है। उपराष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के उपसभा मतलब, हाँ एक चीज़ और बताना है, जो उपसभापति को जो है अपने में से ही कोई चुन के बनाता है, अलग से इसका इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मतलब डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन को खुद से चुनता है वो लोग। नेक्स्ट, इसका सीट बताइए। 245 है, 233 जो है चुने जा सकते हैं, 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, मालूम है ना। 4 फील्ड है, लिटरेचर, आर्ट और सोशल सर्विस। अब उसमें भी क्या कर दिया है, 229 किया है स्टेट से और 4 किया है यूनियन टेरिटरी से, ध्यान रखिएगा। पहले सभापति हमारे कौन थे? राधा कृष्ण, और डिप्टी चेयरमैन कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, पढ़ चुके हम लोग। अभी कौन है? हाँ, धनकर, वाइस चेयरमैन जगदीश धनकर। अब देखिए संसद का कुछ कमेटी भी है। लोकसभा कमेटी बोलो तो पब्लिक सर्विस कमेटी, नियम रूल्स कमेटी, स्पेशल अथॉरिटी कमेटी और एडहॉक कमेटी, है ना। नेक्स्ट,
हमारे लोकसेवा आयोग कमेटी में क्या है, लोकसेवा आयोग बोले तो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना। टोटल 22 मेंबर है, 15-7। इसका अध्यक्ष विपक्ष का आदमी बनता है। इसका काम क्या है, जो भी मंत्रालय का खर्चा है और कैग का रिपोर्ट है उसको देखना, ठीक है। इसका नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। सब डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग इंग्लिश में। भारत में सरकार का संसदीय प्रणाली कहाँ से आया है, ब्रिटिश से। संसद का अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा को भंग किया जाता है, कभी नहीं, सोचना भी नहीं। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदन का नाम बताइए, जो सभा है, लोकसभा और विधानसभा। फिर राज्यसभा के लिए 30 साल। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलावा कौन करता है, प्रेसिडेंट। संसद की लोक लेखा समिति बताइए, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, वही स्पीकर ऑफ लोकसभा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति, वही पब्लिक अकाउंट समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष वाला होता है। बताएं अभी। राज्यसभा के सदस्य का सेवा काल कितना होता है, 6 साल, टेन्योर 6 साल। मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायी है, लोकसभा, इंडिविजुअल प्रेसिडेंट। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हाउस ऑफ द पीपुल बोलते हैं। लोकसभा को कब आया था, 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कानून बनाता है, राष्ट्रपति और संसद सब मिल के। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर। प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना है, 2 बार, 6-6 महीना पे। संसद के किसी सदन को 2 सत्रों के बीच अंतराल मैक्सिमम 6 महीना। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एडहॉक कमेटी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सही बात है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 12 महीना का अवधि होना चाहिए, गलत बात है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति, ये भी गलत बात है। और 1 और 4 डी हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है और इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, बताइए। राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट उसका मेंबर नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसका मेंबर नहीं होता। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। राज्यसभा का मेंबर्स का जो नामांकन होता है किस देश से हुआ है, साउथ अफ्रीका। लोकसभा आयोजित करने के लिए गणपूर्ति क्या है, 1/10। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। संशोधन सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, पार्लियामेंट, अकेले संसद। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद संसद को स्टेट लिस्ट पे लॉ कौन बनाता है, 249। लोकसभा निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना है, लोकसभा पूछ रहा है 545, लेकिन निर्वाचित सदस्य बोले तो 530, क्योंकि निर्वाचित होता है सिर्फ स्टेट से, तो 530 होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो पिला जाइएगा। लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित कौन होता है, लोकसभा। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का मतलब कौन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रश्नकाल के बाद का समय होता है, पहले का नहीं। नेक्स्ट, अब आ जाइए इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 से 329A। स्पीड से कोई दिक्कत नहीं ना है। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान भाग 15 में है ना। आर्टिकल 324 से 329 में ये ट्रांसपेरेंट होता है और निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इसलिए इसको दिया गया है। 25 जनवरी 1951 को आया था, ठीक है। पहली बार चुनाव हुआ था 1951 दिसंबर में, जनवरी में, तो 1951-52 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है 25 जनवरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे जानते हैं ना, 25 जनवरी। आइए, पहले इसमें एक ही मेंबर रहता था, लेकिन 1993 के बाद जो है इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है 1993 के बाद। इसका काम क्या है, 65 साल में रिटायर करेगा, टेन्योर है 6 साल, है ना। इलेक्शन कमीशन का सैलरी जो है अभी बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डिसाइड करता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो हमारा टैक्स आता है। इलेक्शन कमिश्नर का शपथ कौन देता है, शेड्यूल 3 में दिया गया है,
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कराता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है ये। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का भी चुनाव करवाता है। चुनाव का डेट निकालता है। चुनाव पे जो भी खर्चा है उस पर कंट्रोल रखता है। आचार संहिता लगाता है। आचार संहिता लग जाने के बाद आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाइएगा, उसका पालन भी करेगा और ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाएगा। मतदाता पहचान पत्र तैयार कराएगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन भी करेगा। कोई दिक्कत नहीं हिंदी से अंग्रेजी में। तो पहला इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है? सुकुमार सेन। ठीक है। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लास्ट में पढ़ेंगे सारा करंट वाला। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर उस समय ये देश के एकमात्र महिला चीफ कमिश्नर थी VS रमा देवी। तो नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, रमा देवी थी। पहले मतदान जो है 21 वर्ष था। सचिन तेंदुलकर छक्का मारा था तो 61वां अमेंडमेंट 1989 में, 88 नहीं 89 में, 21 से 18 साल हो गया था। 1989 में इसको लागू हुआ था, इसलिए 89 याद रखिए। लागू 89 में हुआ था ना। अच्छा, ये जो हम लगाते हैं काला चिन्ह क्या रहता है? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। नेक्स्ट, EVM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये यूज करके हम सबसे पहले जो है केरल में यूज हुआ था, जिसका पारूर जगह था। 1982 में यूज हुआ था। 1998 में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, जिसमें कि MP भी 5 बार हुआ है, राजस्थान में 5 बार, दिल्ली में 6 बार। संपूर्ण चुनाव EVM से कराने वाला पहला राज्य, पूरा चुनाव जो है गोवा किया था 1999 में, सबसे पहले केरला में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? 324। भारतीय निर्वाचन सूची तैयार करने का जिम्मेदारी किसका है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बोले तो उसी का आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, भारत के मुख्य नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसका चीफ वाला का राष्ट्रपति और बाकी को चीफ जस्टिस। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 51-52 में। निर्वाचन आयोग 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी? स्वर्ण जयंती। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 89 में कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने का आयु जो है 18 साल कर दिया। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 1989 में। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? संसद और राज्य विधान सभी चुनाव कराना, सही बात है। राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, सही बात है। किसी राज्य में चुनाव को अनुकूल दशा न होना फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना, सही बात है। निर्वाचन सूची तैयार करना, सब सही है। मत देने का अधिकार किस आयु पे मिलता है? 18 साल का छोकरा मत दे देगा। मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति कौन कराता है? प्रेसिडेंट। निर्वाचन आयोग की सेवा, शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? सर पार्लियामेंट। आर्टिकल 324। EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब हुआ था? 1998 में। भारत का मुख्य अपना पद धारण करता है कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चिन्हों का आवंटन है, निर्वाचन तारीख है, चुनाव की निष्पक्षता बताए रखना है, चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन नहीं करता है। नेक्स्ट, आ जाइए विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाइए अब। नेक्स्ट, विधानमंडल में 2 होता है, विधानसभा और विधान परिषद, लोअर हाउस अपर हाउस, है ना। 168, 170, 169, है ना। विधानसभा 170। संविधान के 170 के अंतर्गत विधानसभा योग्यता वैसे ही है। पार्लियामेंट कितना था? 79, 80, 81 था ना। सबसे लास्ट में था लोकसभा, तो सबसे लास्ट में है विधानसभा। 168 को कैसे याद करना है? अमेंडमेंट हुआ था 368, तो ये है 168। तो योग्यता है 25 साल, 5 साल, सब सेम रहेगा, खाली कंडीशन एगो सेंटर से स्टेट सब सेम रहता है। देखिए, हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि हर एक स्टेट में विधानसभा का मिनिमम सीट 60 है और मैक्सिमम आप 500 कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ एक्सेप्शन है जो हम बता दे रहे हैं। गोवा का है 40, मिजोरम का है 40 और सिक्किम का है 32। और जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश में ये सब छोड़ के, मिजोरम सिक्किम छोड़ के, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, सब का 60। कम से कम वाला वही है, मैक्सिमम 500 हो सकता है। नेक्स्ट, विधानसभा का एक सदस्य एंग्लो यूनियन होता है, राज्यपाल उसको करता है। जम्मू कश्मीर में 2 महिला सदस्य का नियुक्ति राज्यपाल करता है। जब दोनों
साफ हो गया। विधानसभा का अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, जिसका निर्वाचन सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। सिलेक्शन सदस्य द्वारा ही होगा। कोई विधेयक माने एक्ट, धन विधेयक है कि नहीं, ये अध्यक्ष की तय करता है राज्यपाल की अनुमति से। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष बोलो तो हमारा जो है लोकसभा का स्पीकर होता ना, वैसे ही विधानसभा का स्पीकर है। विधानसभा का किसी भी बैठक के लिए कम से कम कुल सदस्य 1/10 सेम है, एकदम डिटो सेम चलेगा। बताइए यूपी में कितना है? 403। बताइए, हम बताए थे ना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय सब 60 है। और दिल्ली और पुडुचेरी में भी 60 है। विधानसभा का अधिकार और कार्य, विधि निर्माण, कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और निर्वाचन संबंधी जो अथॉरिटी है। नेक्स्ट, विधान परिषद जो है अपर हाउस होता है, आर्टिकल 169, एक कम रहेगा उससे, है ना। टोटल 7 राज्य में है। ठीक है, 2/3 बहुमत से ये पारित होगा। कोई राज्य का विधान परिषद अगर आपको मतदान करने वाले 2/3 बहुमत होगा, राज्यपाल के हिसाब से सब कुछ चलता है। टीबी जुकाम बता चुके हैं, है ना। जम्मू कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूनतम आयु 30 वर्ष, सदस्य का शासनकाल 6 साल, सब कुछ सेम है जो आपका उसमें है। खाली ये सब याद रखिए, विधान परिषद का जो है, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। उस राज्य में जो टोटल लोकसभा वाला जैसे कैसे होता है विधानसभा का 1/3 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक तो 40 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे 103 था तुम्हारा ना, तो 103 का 1/3 कितना हुआ? 1/3। यूपी में 103 है ना, अरे 403 का 1/3 कितना हो जाएगा? हाँ, तो 133 से ज़्यादा नहीं रहेगा यूपी में विधानसभा का सीट। वैसा ये मैक्सिमम उतना और मिनिमम 40। मैक्सिमम उसका कितना था? उसका था कि मिनिमम 60, मैक्सिमम 500, और इसका है कि मिनिमम 40, मैक्सिमम 1/3 वाला वो सीट के। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर एक अपवाद है, मिनिमम 36 है उसका। अब देखिए इसका निर्वाचन कैसे होता है। वही एकल संक्रमणीय वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, 1 2 3 दे के देना पड़ता है। तो उसमें करना क्या है, 1/3 जो है वहाँ के लोकल जो है, लोकल पीपुल से माने, और लोकसभा के मेंबर से, 1/3 राज्यसभा के माने विधानसभा के सदस्य से, और 1/6 गवर्नर करेगा, 1/12 वहाँ के ग्रेजुएट टीचर करेगा जिसको कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस हो, और फिर बाकी 1/12 जो है ग्रेजुएट टीचर करेगा। अच्छा हाँ, ये मीडियम स्कूल का टीचर करेगा, ठीक है, और ये ग्रेजुएट टीचर करेगा। ठीक है, तो 1/12 ग्रेजुएट और मीडियम स्कूल के टीचर, 1/6 आपका गवर्नर करेगा, 1/3 जो है विधानसभा, और 1/3 जो है वहाँ के लोकल मतलब वोटिंग से। नेक्स्ट, किसी भी बैठक के लिए कम से कम 1/10 होना तो सभी के लिए ज़रूरी है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को सभापति और उपसभापति चुनता है, उसी में से। नेक्स्ट, विधेयक को पारित करने का काम इसका है। एक्ट बनाएगा कब? जब वैसे ही है जैसे राज्यसभा एक्ट बनेगा, साइन होगा तो। नेक्स्ट, अधिकतम 4 माह ये रोक पाएगा कोई भी चीज़ को विधेयक बनाने के लिए, मतलब एक्ट बनाने के लिए। बिल से एक्ट बनेगा तो 4 माह तक ही रोक सकता है। नेक्स्ट, बताइए कहाँ सबसे ज़्यादा है? यूपी में 133 मैक्सिमम मारा था ना, 100 है। आंध्र प्रदेश में 50 है, कश्मीर में 36, याद रखिएगा 40 से कम है ये, इसलिए पूछता है। बिहार में 75, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में भी 40 है। तेलंगाना 40 है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? कौन सा आर्टिकल है? विधानसभा बोलिए बोलिए। 168, 69, 70। निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? लक्षद्वीप, कहीं की दिल्ली पुडुचेरी है, या स्टेट में तो रहेगा ही। नेक्स्ट, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? यूपी में 403 है। विधानसभा सत्र में वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है? वही 6 महीना पे। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा का ही मेंबर, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा है, उससे कंपेयर करके आप मार सकते हैं अगर नहीं पता है तो। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? गवर्नर को।
भाई स्टेट पढ़ रहे हो तुम, कुछ भी नहीं मारो सेंटर में। राज्य मंत्री, हाँ जी डिप्टी स्पीकर, स्पीकर जो है डिप्टी स्पीकर को देता है, ठीक है ना। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी है? विधानसभा, जैसे उसका था लोकसभा। कोई विधेयक धन विधेयक है कि अथवा इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा उसका। नेक्स्ट, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? गवर्नर। बिना विधानसभा के सदस्य के निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 महीना। उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई का मेंबर बनना ही है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? एकल हस्तांतरीय मत, है ना। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? विधान परिषद। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 गो में। टीबी जुकाम। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं है? टीबी जुकाम में कौन नहीं आया? उड़ीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के सभी सदस्यों के कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 1/3। विधान परिषद की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए? 40। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य सबसे अधिक है? यूपी में 100 है। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर में 36 है। जम्मू कश्मीर में कितना है? 36 है। फिर तेलंगाना में 40 है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? विधान परिषद 68, 69, 70, 169। किसको समाप्त किया जाता है? पर भंग नहीं होगा भाई विधान परिषद, ठीक है ना। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना और विघटन कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोले तो संसद, है ना। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा चुने जाते हैं? देखिए, विधानसभा से 1/3, गवर्नर 1/6 और बाकी टीचर लोग 112। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के? राज्यपाल 1/6। नेक्स्ट, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त कर सकते, लेकिन डिजॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? वही लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों नहीं है। क्या नाम था? टीबी जुकाम, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। आइए, राज्यपाल हमारे अनुच्छेद 153 15 में से 3 ही नंबर लाया। गवर्नर पढ़े ना अभी? गवर्नर 15 में से 3 ही नंबर लाया, गवर्नर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल 2 से ज़्यादा संभाले, राष्ट्रपति इसको पावर दे सकता है। ये एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। राष्ट्रपति के सजेशन के लिए ये मंत्री परिषद, जैसे जो राष्ट्रपति काम करता है वही गवर्नर काम करता है स्टेट में, ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति। और राज्यपाल कार्यपालिका में कौन कौन आता है? गवर्नर, सीएम, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। कौन है ये? जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल होता है ना सेंट्रल में, वैसे ही यहाँ एडवोकेट जनरल होता है, तो इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ये भी आपके मंत्री परिषद में, कार्यपालिका में आते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? हमारे राज्यपाल। राज्यपाल के सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये तो जानते हैं। सब कुछ सेंटर से कंपेयर करो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा सब। नेक्स्ट, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का नियुक्ति होता है। यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल भी रहते हैं, डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, है ना। अरे डिप्टी गवर्नर, लेकिन 7 में से 3 को है। दिल्ली पुडुचेरी तो रहेगा ही रहेगा, एक अंडमान निकोबार को भी है। इसका नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर का प्रेसिडेंट। देखो हमेशा देखो अपॉइंटमेंट का बात आएगा ना, तो जो एक्चुअल है उससे 2 ज़्यादा रहेगा। जैसे तुम्हारा एक्चुअल प्रेसिडेंट 52 आर्टिकल में था, उसका अपॉइंटमेंट 54 में रहेगा। इसका एक्चुअल 153 था, तो इसका अपॉइंटमेंट 155 होगा। इसका योग्यता 35 साल, जो प्रेसिडेंट है सब कुछ सेम रहेगा, है ना। जैसे वहाँ लोकसभा के मेंबर चुनने योग्य हो, तो यहाँ विधानसभा के मेंबर चुनने योग्य हो। शपथ कौन दिलाता है? जैसे वहाँ पे था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो यहाँ
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सिंपल। उसके बाद कार्यकाल सब कुछ सेम 5 वर्ष का होगा, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट लगता था, इसको इम्पीचमेंट नहीं लगेगा, इसका इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं होता है, इसको डायरेक्ट हटा सकता है राष्ट्रपति अपनी ही ऑथोरिटी पे। नेक्स्ट, कौन कौन होता है राजपाल का पावर? विधानमंडल से रिलेटेड, मुख्यमंत्री और न्यायाधीश से भी रिलेटेड, चीफ जस्टिस से भी। राज्यपाल विधान अभिन्न अंग है ये, विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है, वो जैसे वहाँ भी पहला वही था ना, प्रेसिडेंट ही करता था पहला सत्र, पहला सदन। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति होना जरूरी है ना, मनी बिल। राज्यपाल धन विधेयक को, मनी बिल को छोड़ के बाकी सभी को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, सिर्फ मनी बिल नहीं भेज सकता है, तो वो विधानसभा का पावर है। नेक्स्ट, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि कार्यवाही का ज़रूरत है, तो विधानमंडल को बिना अनुमति दिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जो 6 वीक्स तक वैलिड होगा, है ना। ऑर्डिनेंस वो भी जारी कर सकता था, प्रेसिडेंट भी, वैसे ही ये भी करेगा। ये भंग करने का भी अधिकार प्रेसिडेंट को भी था, बुलाने का भी अधिकार प्रेसिडेंट को भी था, दोनों इसको भी पावर है। विधानसभा को स्थगित करने का पावर नहीं है, बताए ना, एडजॉर्नमेंट का पावर किसको है? स्पीकर ऑफ लोकसभा चाहे स्पीकर ऑफ विधानसभा। राज्यपाल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के सलाह से सारे मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है, जैसे प्रेसिडेंट दिलाता था पीएम और पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वैसे ही इसका है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश को भी नियुक्ति यही करता है, जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जस्टिस को वही करता था प्रेसिडेंट, तो ये हाई कोर्ट का पावर नहीं है, इसको जिला वाला का करता है ना। हाँ, लेकिन हाई कोर्ट का जो है राष्ट्रपति को ये सजेस्ट करता है, ये है ना, लेकिन हाँ उसको ये निकाल नहीं पाता है, जिला वाला को तो निकाल भी देगा, लेकिन हाई कोर्ट के जो जज उज हैं उसको ये निकाल नहीं पाएगा, वो प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। कहाँ की है? यूपी की। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल ही राज्य का प्रशासन चलाता है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है ना आर्टिकल 356 में, प्रेसिडेंट रूल में, राज्य के लोकसभा आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, बीपीएससी का चेयरमैन। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री आता है आर्टिकल 164(1), नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो ओरिजिनल मुख्यमंत्री कितना में आएगा? 162, है ना, जहाँ एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री परिषद के बैठक का अध्यक्ष, जो पीएम का काम है वैसे इसका काम है। देखो, शक्ति का प्रयोग जो है प्राइम जो है ये, लेकिन एक्चुअल हेड कौन है? मुख्यमंत्री। जानकारी जो है सब कुछ के बारे में देगा, मुख्यमंत्री का काम के बारे में 167, 5 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जो है सबसे लंबी समय तक ज्योति बसु रहा है वेस्ट बंगाल का। देखो 23 साल तक रहा था ये, ज्योति बसु वेस्ट बंगाल का है। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो है सबसे लंबा रही है, कौन है? वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सरोजिनी नायडू की बेटी। हमारे संविधान में अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता बोले तो एडवोकेट जनरल का उल्लेख है। एडवोकेट जनरल कितना है बताइए? अटॉर्नी जनरल कितना था? अटॉर्नी जनरल कितना था? 76। ए और जी लिखता है ना, 76 बन जाता, लेकिन एडवोकेट जनरल कितना है? 165। तो ये क्या करता है? जो अटॉर्नी जनरल जो है पूरे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है उस स्टेट का। तो एडवोकेट जनरल फर्स्ट लॉ स्टेट होता है उस स्टेट का, है ना। तो ये सलाह भी देता है और न्यायालय मतलब लॉ का काम करता है। तो केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू यूपी की। राज्य विधानसभा धन विधेयक मनी बिल किसके अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? गवर्नर। उसके बाद संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए प्रावधान नहीं है? गवर्नर। नेक्स्ट, इम्पीचमेंट नहीं है उस पर। किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद की बर्खास्त, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का निष्कासन, सही बात है। विधानसभा का विघटन, ये भी सही है। नहीं, दूसरा तो नहीं है, दूसरा नहीं करता ना। हाई कोर्ट के नए जज को नहीं निकाल पाता ये,
उसका पावर नहीं है, वो अकेला प्रेसिडेंट का पावर है। तो दूसरा का छाड़ दो, बाकी सब सही है, 1, 3 और 4 है ना। विधानसभा का सीट भी घटा सकता है, उसके बाद जो है भंग भी करने का घोषणा भंग भी करेगा। जो प्रेसिडेंट का पावर है वो पावर है इसको, है ना। खाली बस वही है, इम्पीचमेंट नहीं होगा और ये हाई कोर्ट के जज को निकाल नहीं पाएगा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? गवर्नर। नेक्स्ट, निम्न में से भारत की किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु में जयललिता बनी थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, यूपी में मायावती, महाराष्ट्र में नहीं बनी। ठीक है। भारतीय अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 164 में, नहीं कार्य है ना 167 में। राज्य की वास्तविक वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। प्रधान कौन होता है? गवर्नर। वास्तविक मुख्यमंत्री, रियल हेड मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा? ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वो बढ़ गया है, हाँ ठीक ठीक। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती? सिक्किम का है ना, हाँ अब एक और बार बना वो। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट, अरे सॉरी, मुख्यमंत्री का हाँ अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल करता है, हमको लगा कि इलेक्शन पूछ रहा है। नेक्स्ट, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? दोनों के बीच में वही होता है, मुख्यमंत्री। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश का नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहता है? गवर्नर। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए? 6 वीक। उसमें 6 मंथ था, इसमें वीक है। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित बोले तो एडजॉर्नमेंट कौन करेगा? स्पीकर। तो वो ही नहीं कर पाता है ना, बाकी सब करेगा। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 साल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहता है? राज्यपाल। किसी भारत राज्य के राज्यपाल संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, सही है। 5 वर्ष, सही है। उसे पद पर हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पदयुक्त किया जा सकता है। प्रस्ताव पारित करती है तो पदयुक्त किया जा सकता है, वो 1 से अधिक रहा है। तीसरा वाला, इस पर कोई भी इम्पीचमेंट नहीं लग सकता, ये इसको कोई नहीं हटा सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट डायरेक्ट हटा सकता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस कुछ नहीं है। उपराज्यपाल, डिप्टी गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है? डिप्टी गवर्नर का भी नियुक्ति ज्योति बसु नहीं है, वेस्ट बंगाल का सबसे लॉन्गेस्ट वाला सर्विंग सीएम पवन कुमार चामलिंग है, सिक्किम का। ठीक है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है राज्य में? राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि है वो। किसको हटाने का प्रावधान नहीं है संविधान में? गवर्नर का। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए, थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ लीजिए, ठीक है। हिंदी में पढ़ते पढ़ते क्या है, आदमी को माइंड में अलग हो जाता है। नेक्स्ट, पार्ट 6 है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, वही पैटर्न है सेंटर वाला। पार्ट 6 153 से 167 स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें गवर्नर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा, और एडवोकेट जनरल भी इसमें आता है। कोई ऑफिस और गवर्नर नहीं होता है वाइस का, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है सेंटर में, गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट का भी तरह काम करता है। गवर्नर जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1956 में इसका अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया था कि 1 से 2 से ज़्यादा स्टेट में भी ये हो सकता है। कौन सा अमेंडमेंट? 7th अमेंडमेंट। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है 5 साल के लिए, और उसी के प्लीजर पे काम करता है, उसका दिल पे। 35 साल एज है। सरोजिनी नायडू पहली फीमेल गवर्नर थी यूपी की। कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है गवर्नर का, प्रेसिडेंट की तरह चलता है। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, कोई इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं होता है। गवर्नर का पोस्ट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट में नहीं आता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, स्टेट का हेड गवर्नर होता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके रूल्स और रेगुलेशन से काम करता है सिर्फ। देखिए, स्टेट का डिफिनीशन आर्टिकल 152, आर्टिकल 153 में बताए थे। 15 में से 3 नंबर लगाया गवर्नर। 154 होता है उसका एग्जीक्यूटिव पावर, 155 होता है अपॉइंटमेंट, वैसे ही सेंट्रल वाला भी चलेगा, है ना। 52 होता है प्रेसिडेंट, 53 होता है एग्जीक्यूटिव पावर, 54 होता है अपॉइंटमेंट,
फिर 56 होता है टर्म ऑफ ऑफिस, 157 होता है उसका क्वालिफिकेशन, 159 होता है ओथ, 161 होता है उसका पार्डनिंग पावर, जैसे इसका 72 था। पार्डनिंग पावर एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है। आर्टिकल 167 क्या है, सीएम का ड्यूटी, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। 174 क्या होता है, गवर्नर जो है हाउस को बुलावा देगा, दोनों हाउस का। 174 का 2 का बी क्या होता है, उसको डिजॉल्व कर देगा। स्पीकर जो होता है उसको राइट होता है एडजॉर्न करने का, स्थगित करने का। आर्टिकल 200 होता है गवर्नर एसेंट साइन करेगा तो एक्ट बन जाएगा, है ना। गवर्नर जो होता है ना ही डायरेक्टली इलेक्ट होता है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, बताएं, सीधे प्रेसिडेंट उसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है सब पावर। गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी है, जस्ट लाइक नॉमिनल हेड भी होता है। 1979 में सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर का जो है एम्प्लॉयमेंट के अंडर में इसको नहीं बोला था, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, संविधान में कुछ नहीं है, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट है। नेक्स्ट, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, कौन सा आर्टिकल में जो है टर्म्स ऑफ टेन्योर ऑफ गवर्नर है, वो 156। नेक्स्ट, मिनिमम एज लिमिट कितना है, 35। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन जो है कौन ऑथराइज होता है, गवर्नर। पैसा ले जैसे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में सब पैसा वो सब पंचायत के हाथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जो करता है ना वो पंचायत करता है। 243 आई, यही है आपका सारा पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और पंचायत के बीच में, नेट प्रोसीडिंग टैक्स ड्यूटी सब उसमें आएगा, ठीक है। कौन पैसा माल कहाँ जाएगा, एलोकेशन पंचायत और सारे उसके लेवल्स में, ये टैक्स ड्यूटी टोल्स फी ये सब जो पता लगना है ये सब पंचायत करेगा। ग्रांट भी जो है ये कंसोलिडेशन पार्ट ऑफ स्टेट में आता है, जैसे इंडिया के जगह पे। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है पावर जो है कौन यूज कर सकता है, गवर्नर, है ना, उसके एडवाइस पे उसको करेगा। सैलरी उलरी जो है गवर्नर का कौन बोलेगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। कौन सा आर्टिकल में जो है एग्जीक्यूटिव पावर है गवर्नर का, जस्ट उससे ज़्यादा 53 से ज़्यादा 54, है ना। एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है आर्टिकल 154 में होता है ना। और गवर्नर जो है सीएम को अपॉइंट करता है। उसके बाद 157 और 158 क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। गवर्नर जो है कहीं का मेंबर नहीं होता है, ना ही पार्लियामेंट का, ना ही लेजिस्लेचर का, है ना। इसका सैलरी 158 में बताया गया है और जो उसका फंक्शन है 159 में बताया गया, ओथ, है ना। 213 में क्या है, ऑर्डिनेंस। 1, 2, 3 सेंट्रल ऑर्डिनेंस और 213 स्टेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो गवर्नर जो है दोनों हाउस सेशन में नहीं भी रहेगा तो नहीं आता है तो ऑर्डिनेंस इशू करता है 6 हफ्ता तक, ठीक है। गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस को मतलब बढ़ा नहीं सकता है। और ये अगर बिल को पहले से प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए तो फिर स्टेट मतलब क्या बोलते हैं, अगर बिल को पहले से सैंक्शन चाहिए तब, या फिर जो प्रेसिडेंट का साइन है तो उस चीज़ में ये बढ़ा नहीं सकता है ऑर्डिनेंस को। कौन सा आर्टिकल जो है गवर्नर को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया है, हाँ 1, 2, 3 और 213 याद है ना। नेक्स्ट, वो कोई भी ऑर्डिनेंस लगाने से पहले जो है एडवाइस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, 6 हफ्ता तक ले ऑपरेशन में रहता है, ठीक है। और लाइफ 6 मंथ और 6 महीना तो ऐसे ऑर्डिनेंस का पावर है, 6 हफ्ता अलग से, है ना। नेक्स्ट, पहला वुमेन गवर्नर इंडिया की सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखो, यूपी की थी, उसकी बेटी कौन है, पद्मजा नायडू, लॉन्गेस्ट गवर्नर है, कहाँ की, वेस्ट बंगाल की, 11 साल का, बताया था ना आपको, पद्मजा नायडू। सुचेता कृपलानी जो है पहला वुमेन सीएम है, कहाँ की, यूपी की। और विजय लक्ष्मी पंडित जो है जनरल असेंबली की पहला फीमेल प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के द्वारा, 1/6। नेक्स्ट, आर्टिकल 171 में जो है बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपका सारा जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा राज्यसभा में, अरे विधानसभा में। अभी भी देखो बताओ, लोकल बॉडीज से 1/3, म्यूनसिपलिटी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उससे 1/3
विधानसभा से, 1/12 ग्रेजुएट टीचर से, 1/12 यूनिवर्सिटी के टीचर से और 1/6 गवर्नर से। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर कौन करता है? इंटर स्टेट काउंसिल, अरे सॉरी स्टेट का इलेक्शन कमीशन, बाकी सब तो प्रेसिडेंट का पावर था। स्टेट का सीएम जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होता है। ये सब पढ़ चुके हैं, हटाइए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर? 161, प्रेसिडेंट का 72, उसका 161। देखो क्या क्या होता है पार्डन में। एक वो तो पार्डन है कि वो उसका एक चीज़ याद रखना, गवर्नर जो है डेथ को नहीं क्षमा कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये उसको हटा देगा पार्डन। कम्यूटेशन मतलब कि पनिशमेंट को थोड़ा लाइटर कर देगा, कम कर देगा। रिमिशन मतलब क्या होता है? पीरियड कम कर देगा उसका, है ना। और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा फॉर्म। रिस्पाइट में क्या करेगा? मतलब कुछ स्पेशल फैक्ट है, उसका फिजिकल डिजेबिलिटी है, चाहे वोमेन का प्रेगनेंसी इशू है, तो उसको लेस कर देगा, ठीक है। और रिप्राइव का मतलब क्या होता है? खाली टेम्प्रोरी पीरियड तक छोड़ देगा कि हाँ अभी इसको काम है, बाद में मारेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है? हाँ, पंचायत। नेक्स्ट, बस बैक कीजिए। पंचायत हमारा 73rd और म्यूनसिपलिटी 74th है। 3 टायर होता है बलवंत राम मेहता कमेटी से, अशोक मेहता से 2 टायर और एक और है 4 टायर। पेशा एक्ट 1996 में वो था, आर्टिकल 243 में आता है ये। बलवंत राय मेहता 1957 सबसे पहले नागौर जिला राजस्थान में चालू हुआ था। 243 से 243O 11वां शेड्यूल, है ना। 1 जून 1993 को 74वां अमेंडमेंट एक्ट से म्यूनसिपलिटी हुआ था। सैलिएंट फीचर 73वां और 74वां है। पार्ट 9 में आता है, शेड्यूल 11-12, है ना। 9 और 9A पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 40, बेसिक डेमोक्रेटिक यूनिट को बोलते हैं ग्राम सभा। नेक्स्ट, 3 टायर होता है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये किसका है? बलवंत राय मेहता कमेटी का। अर्बन में क्या होता है? सबसे लोएस्ट लेवल पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, उससे बड़ा म्यूनिसिपलिटी नगर पालिका, और उससे भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नगर पंचायत, है ना। जानते हैं ये बेसिक। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता, देखिए इतना सारा कमेटी है पूरे पंचायत का। इसका कोड है BA हो गया, लेकिन सरकार P के खड़ा है। BA हो गया बोले तो बलवंत राय मेहता, A बोले तो अशोक मेहता। ये इसमें 1977 में इसमें दो टायर है। और ये BA हो गया हनुमंथा राव कमेटी और GVK राव कमेटी, BA हो गया। लेकिन LM सिंघवी कमेटी सरकारी कमेटी, सरकार, है ना। PK थुंगाना कमेटी, PK अब खड़ा है बोले तो हरलाल सिंह खरा कमेटी। नेक्स्ट, तो पार्ट 9 जो है आपका, ये पार्ट 9 जो है पंचायत 5वां शेड्यूल एरिया में नहीं लग सकता, ध्यान रखिएगा ये बात। पंचायत शेड्यूल एरिया में नहीं आता है। मिजोरम ये सब था ना, जो पाँचवा शेड्यूल था ना हमारा शेड्यूल एरिया, उसमें ये पंचायत नहीं होता है। पार्लियामेंट का जो एक्सटेंशन जो है बाद में फिर एक्ट आया, पेशा एक्ट 1996 में, पेशा एक्ट के तहत उसको शेड्यूल एरिया में भी दिया गया, ठीक है। 10 पेशा में 6 स्टेट जो है ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सेल्फ रूल होना। नेक्स्ट, पंचायत राज जो है हमारा कब आया? कौन सा अमेंडमेंट में आया था? 73वां और 74वां। नेक्स्ट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी उसका अमेंडमेंट है। टू हुम द ग्रांट एड ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रिसीव फ्रॉम फाइनेंस कमीशन हैज टू बी रिलीज्ड। ग्रांट एड पंचायत राज को किसको मिलता है? क्या लिखा हुआ है? टू हुम द ग्रांट इन एड फॉर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, कि वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज के लिए सहायता के लिए किसे जारी किया जाना चाहिए? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, सॉरी अभी नीचे हम लोग देखे थे ना, उसका जो वो ग्राम पंचायत होता है। सब एक पड़ता है, जो फंड आता है ना स्टेट से जो फंड आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो ग्राम पंचायत को मिलता है और जिला परिषद उसको रेगुलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है सारे ग्राम पंचायतों में, ठीक है।
स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट संभालेगा, है ना। आर्टिकल 243I क्या बोलता है कि फाइनेंस कमीशन जो है हर 5 साल में गवर्नर जो है उसको बनाएगा। और 243Y क्या बोलता है कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243 में आई जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है म्यूनिसिपैलिटी का रिव्यू करेगा, है ना, जो गवर्नर रिकमेंड करके देगा उसको। नेक्स्ट, कौन सा पहला स्टेट है जिसमें पंचायती राज आया था? नागौर 1959 राजस्थान। पंचायत समिति का चीफ ऑफिसर कौन होता है? BDO, ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, जो स्टेट PSC से बनता है, मालूम है ना। हु कैन डिजॉल्व जिला परिषद? जिला परिषद को स्टेट गवर्नमेंट डिजॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट, स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, है ना। 3 टायर सिस्टम किसका था? कौन कौन आता है उसमें? पंचायत समिति आता है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विलेज कमेटी नहीं आता है, ठीक है ना, अभी देख चुके हैं ऑलरेडी। बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट, ग्राम पंचायत का काम कौन नहीं है? ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं है, वो अलग से मिनिस्टर है उसका, बाकी सब काम है उसका। डिजीज फैलने से बचाना, जो स्ट्रीट लाइट है वो, उसके बाद जो भी लोकल मार्केट है उसका मेंटेनेंस, है ना, टैक्स वैक्स कलेक्ट करना। क्या पंचायत अगर डिजॉल्व हुआ तो इलेक्शन होगा? इलेक्शन 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। पंचायती राज डे कब बनता है? 24 अप्रैल, सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन के दिन। कौन चालू किया था? मनमोहन सिंह। पंचायती राज सिस्टम का काम क्या है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। लॉर्ड रिपन इसके फादर हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। नेक्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत का कौन होता है? वही BDO, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल BDO। नेक्स्ट, आप बताइए कितना सीट है? 5वां शेड्यूल एरिया पंचायत, जो एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया आया था ना 1996 में, कितना सीट है? कितने स्टेट में आया था? 10। नेक्स्ट, देखिए पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। क्या काम है उसका? वाटर कंजर्वेशन, पॉन्ड्स का निर्माण, एग्रीकल्चर, अच्छा मजबूत सक्षम गांव बनाना है ताकि उसका शादी हो सके उसके बाद क्लीनिनेस और एजुकेशन, है ना, ये सब ध्यान देगा ना पंचायत। 1880 से 84 के बीच में लॉर्ड रिपन जो है इसको संभाले। स्वर्ण काल बोला जाता है उस समय, इसलिए इनको फादर बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, है ना। अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। उसके बाद आपका पंचायती राज व्यवस्था बहुत सारे समिति पे हुआ है, देखिए कौन कौन है। 3 लेवल था, गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। 2 लेवल पे कौन बताया था? अशोक मेहता। मंडल पे और जिला पे सीधा, जिला परिषद और मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत के जगह पे सीधे हटा दिया वो सब। हाँ, PVK राय था ना, PK जो बोले थे ना, PK सेकेंड लास्ट वाला, वो 4 स्तरीय बनाता है, राज्य पे, जिला पे, मंडल पे, ग्राम पे, माने ब्लॉक पे, मतलब गांव पे, ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट पे और स्टेट पे भी बनाता है। तो बाकी सब तो सेम है, ग्राम सभा, मंडल पंचायत, जिला परिषद, लेकिन ये राज्य विकास परिषद है वो आएगा 1985। फिर 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1993 में, है ना। पार्ट 9 में 16 नया अनुच्छेद बना था, 243A से लेके O तक। 11वीं शेड्यूल में आता है और ये अंतर्गत में 20 लाख से अधिक जनसंख्या जिस वाले जो भी प्रदेश है उसमें पंचायती राज का त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हो जाएगा। 20 लाख से अधिक होना चाहिए, ठीक है। सारा जो है ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा। पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के बाद फिर से चुनाव करके आना है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के महिलाओं को 1/3 सीट रिजर्व रहता है पंचायत में। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन यही करता है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर इसको संभालता है, निगरानी करता है ना। और ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन कौन कराता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ब्लॉक लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था है? पंचायती राज 73 में है और म्यूनिसिपैलिटी 74 में है। त्रिस्तरीय में कौन कौन आता है? ग्राम,
ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। भारत में सही मायने में स्वशासन जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पे, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 महीना के अंदर। ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति क्या क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण, है ना। अशोक मेहता में 2 गो है। और पंचायत के चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा चुनाव होगा? स्टेट गवर्नमेंट। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला में, राजस्थान में। भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली कौन किया था? बलवंत राय मेहता। और किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज बनाया था? राजस्थान। विकेंद्रीकरण का आशय, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? ये स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता। उसको पंचायती राज प्रणाली में कौन 2 राज्य, राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश। 4 स्तरीय कौन चालू किया था? पीके राय समिति। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का निर्देशन देता है? आर्टिकल 40। अब एक है नीति आयोग, लास्ट टॉपिक। कितना है टाइम? हाँ चलो हो जाएगा। नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन के बदले आया है ना। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग आ गया है। पहले प्लानिंग कमीशन था 1950 से। प्लानिंग कमीशन जो है 1950 से बना हुआ था। इसका 2 काम था, 5 ईयर प्लान और स्टेट और मंत्रालय में जो पैसा का है उसका आवंटन करना, है ना। नेक्स्ट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ये। इसका 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का देखो काम यही है, पैसा का आवंटन करना, कहाँ कहाँ माल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इसका चालू किए थे। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन का 12वां 5 वर्षीय योजना 2015 के बाद ये बंद हो गया, ठीक है। फिर नीति आयोग आया। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और नॉन स्टैट्यूटरी भी है ना। ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 2015 से स्टार्ट हुआ। सबसे इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सजेस्ट करना, ताकि सरकार कुछ ऐसा योजना बनाए उसको जो पीपुल्स के सपोर्ट में हो, है ना। तो नीति आयोग में 2 हब है, एक टीम इंडिया हब, एक वो नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ठीक है। टीम इंडिया हब क्या करता है? स्टेट और जो सेंटर में बीच में जो है रिलेशन बना के स्थापित रखता है, ठीक है। और ये नॉलेज इनोवेशन हब क्या करता है? और नीति आयोग को हम कैसे बेहतर बनाएं, ठीक है। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डिप्टी चेयरमैन याद रखिएगा कौन कौन है, पढ़ लीजिएगा। CEO उस समय सबसे पहला जब बना था तो राजीव कुमार और अमिताभ कांत था। इसका काम क्या है? फुल टाइम में इसमें 4 लोग होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं, और गवर्निंग काउंसिल होते हैं, और स्पेशल आमंत्रित मेंबर होते हैं। जो भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, केंद्र शासित प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, तो ये लोग जो है इसका गवर्निंग काउंसिल होंगे। नेक्स्ट, जो नीति आयोग होता है वो बॉटम से टॉप अप्रोच में जाता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन टॉप से बॉटम में था, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये बॉटम से टॉप है, वो टॉप से बॉटम था। इसमें राज्य का भूमिका है, इसमें राज्य का कोई भूमिका नहीं था। सब सेंटर ज़बरदस्ती करवाता था स्टेट से। और ये जो है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, ये आवंटन करता था। कौन पैसा कहाँ जाएगा वो तो फाइनेंस कमीशन करता है ना। इसका काम क्या है? नेशनल डेवलपमेंट, है ना। उसमें स्टेट को भागीदारी को बढ़ाना है, ग्राम स्तर पे प्लानिंग करना है, उसको विकसित करना है। सेंटर और स्टेट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ टेक्निकल सजेशन भी देगा, है ना। और सब कुछ संघ यूनियन बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट में आए। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन हुआ था 2015 में। भारत सरकार का थिंक टैंक जो है नीति आयोग होता है। उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ था जो 2015 में। थिंक टैंक होता है नीति आयोग। इसके CEO अमिताभ कांत थे उस समय। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन था? राजीव कुमार। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया ना। आगे बढ़ाओ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? PM करेगा। योजना आयोग के नया नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन का ही नया नाम नीति आयोग था। नेक्स्ट, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग। निम्न में से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? नीति आयोग ना ही स्टैट्यूटरी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है।
इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। 2015 में हुआ था, ये भी सही है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे आधारित है, ये गलत है। नहीं, सॉरी, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है इसमें। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तीनों लिस्ट बता देते हैं एक बार, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, बताइए यूनियन लिस्ट में कौन कौन आता है। नेक्स्ट, कानून बनाने का अधिकार, यूनियन लिस्ट सबको कानून बनाने का अधिकार है। संसद यूनियन लिस्ट में बैठता है, स्टेट लिस्ट में विधानमंडल। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, आपातकाल में, चाहे राज्यसभा में कुछ गड़बड़ हुआ तो, और कंकरेंट लिस्ट में संसद, विधानसभा दोनों, विधानमंडल दोनों। देखिए कौन कौन आइटम है। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है, और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, कौन कहाँ जाएगा बताइए। सुरक्षा यूनियन लिस्ट में, कृषि स्टेट लिस्ट में, शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में, मजदूर यूनियन स्टॉक मार्केट। हाँ, नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा स्टॉक मार्केट यूनियन में, मजदूर यूनियन और इसी कंकरेंट में एग्रीकल्चर इसमें। नेक्स्ट, और बाकी देखिए जितना भी फॉरेन मैटर्स है, वार है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, लोन वगैरह है, बैंकिंग है, बाकी एयर, वाटर और रेल, जितना भी ट्रांसपोर्ट है सब यूनियन में आएगा। पॉपुलेशन यूनियन में आएगा। जितना भी रिवर्स है यूनियन में आएगा। नेक्स्ट, देखो किसान को तुम सही से सब कुछ देते नहीं हो, बेचारा थक हार के पुलिस में जाता है, पुलिस के पास जाया तो जेल में डाल देता है, बाद में लड़ाई चढ़ाई होता है, फिर भेज देता है, बेचारा थक हार के फिर से सिंचाई करने लगता है। तो ये सब उसमें, पंचायती राज भी उसमें, और जो लैंड रिफॉर्म्स का टैक्स उसमें, स्वास्थ्य भी इसमें। नेक्स्ट, बाकी जितना भी पॉपुलेशन कंट्रोल, हाँ, जल मार्ग इसमें आता है, फॉरेस्ट इसमें आता है, वाटर बेज उसमें आता है, बाकी बेज उस यूनियन में आता है। वाटर बेज आपका कंकरेंट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी जो इस सब में शामिल नहीं है, बाकी उस सब विषय को कौन बनाएगा, संसद, ठीक है। पंचायती राज विषय है, क्या है पंचायती राज, किस में आएगा, स्टेट लिस्ट में, बताए थे ना अभी। कौन सा राज्य सूची में नहीं है, कृषि है, जेल है, सिंचाई। सुरक्षा यूनियन में है। सिंचाई को किस संविधान द्वारा राज्य सूची से हटा के संवर्ग सूची में हटाया गया। शिक्षा को कौन से 42वां अमेंडमेंट से हटाया है ना, पहले यूनियन में था शिक्षा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। फॉरेस्ट इसमें है, स्टॉक एक्सचेंज ये गलत है, स्टॉक एक्सचेंज यूनियन में है, पोस्ट ऑफिस कंकरेंट में है, सही है। लोग स्वास्थ्य तो स्टेट में है, ठीक है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, दिवालियापन तो बैंक हो गया, कृषि तो भू राजस्व इसमें, श्रम कल्याण, ठीक है। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है, बैंकिंग, मजदूर यूनियन, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अविशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है। अविशिष्ट आंतरिक आपात स्थिति में संबंधित अधिकार, जिनका अधिकार प्रयोग केंद्रीय सरकार और दोनों द्वारा किया सकता है। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची और राज्य सूची उसमें से शामिल नहीं है, ये लास्ट वाला, जिसको तीनों लिस्ट में से कोई भी नहीं आया, वो कौन अधिकार में आएगा, अवशिष्ट अधिकार, जो पार्लियामेंट को है। रेलवे किस में आएगा, यूनियन में। कौन सा विषय पर राज्य सूची सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची शिक्षा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के समवर्ती कहाँ से लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, राज्यसभा का एलोकेशन मेंबर्स का। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, स्टेट में कौन नहीं आता है, रक्षा यूनियन में। कौन सी समवर्ती सूचीकृत क्या आता है, मजदूर यूनियन। नेक्स्ट, कंकरेंट लिस्ट में कौन सा विषय पे कानून बना सकता है, बताइए। संघीय बोल रहा है, यूनियन वाला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल है। राज्य की सहमति से, फिर राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब, राज्य हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पाई, सब में, ठीक है। फिर राज्य सूची समवर्ती सूची में सब मुद्दे शामिल हैं। फिर कोई ऐसी मदद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो, कानून कौन बनाएगा, वो संसद बनाएगा। कौन सा विषय हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, शेयर बाजार यूनियन में है। रिश्ते हमारे प्रेम से अंकुरित होते हैं
और बढ़ाइए। अब नया पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा फास्ट निकाल देते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसका आर्किटेक्ट कौन था? बिमल पटेल। पीएम मोदी इनॉग्रेट किया था, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड किया था। इसके सिंबल जो है चोला एम्पायर से सिंबल है इसका। लोकसभा थीम है पीकॉक, राज्यसभा का थीम है लोटस और सेंट्रल हॉल का थीम है पीपल। बनियान टोटल सीट देखो, टोटल सीट कितना था? 1272, लोकसभा 888 और राज्यसभा 384। नेक्स्ट बताते जाइए, नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन कौन किया? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, नया पार्लियामेंट अच्छा ये हो चुका, 28 मई को हुआ था। आर्किटेक्ट कौन था? बिमल पटेल, यही है बुढ़वा। नया पार्लियामेंट कौन बनाया था? टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। नेक्स्ट, सेंगोल कहाँ से लिखा है? चोला एम्पायर से। सेंगोल एक गोल्ड, देखो गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेट है, सिल्वर स्क्रैप्चर है। सेंगोल जो है तमिल वर्ड सेमाई का मतलब होता है राइटियस, सभी सही रहे। ये जवाहरलाल नेहरू को गिफ्ट दिया था माउंटबेटन पावर ट्रांसफ़र करते समय। नेक्स्ट, नया कौन से प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है? सेंट्रल विस्टा, वही प्रोजेक्ट था, बताए हैं। डिजाइन कौन किया था? डिजाइन कौन किया था? यही किया था, पुटियंस, ठीक है। पार्लियामेंट लोकसभा का थीम क्या है? लोकसभा का थीम है पीकॉक। नेक्स्ट, देखो सब एक जगह दिया हुआ है इसमें, लोकसभा पीकॉक, राज्यसभा लोटस, सेंट्रल बनियान। नेक्स्ट, कौन सा कंपनी डिजाइन किया था पार्लियामेंट बिल्डिंग? SCP डिजाइन मैनेजमेंट। टाटा बनाया था, डिजाइन नहीं किया था, एक्सिक्यूट किया था वो, तो SCP डिजाइन किया था। फाउंडेशन स्टोन कब बना था? इसका मैंने न्यू कब दिलाया था? दिसंबर 2020 में। 3 साल लग गया साले को। हाउ मेनी इंट्रेंस कितना है? 3 इंट्रेंस है। देखो ये जो है ना, पहला इंट्रेंस में जो है उसमें 3 को गेट है, जिसको बोलते हैं ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। सब नाम से ही समझ आ रहे हैं कौन सा है। पहला इंट्रेंस में आपका गज और घोड़ा है, देखो है ना, हाथी और घोड़ा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। दूसरा इंस्टेंस गरुड़ और मकर है, ये रिप्रेजेंट करता है स्काई को। और तीसरा इंट्रेंस में सरदूल और हैम्स है, इसका मतलब होता है वाटर। नेक्स्ट, अब देखिए डिफरेंस कर दिया। पहले 1272 सीट के लिए इसमें बना हुआ है, इसमें 800 सीट था, लोकसभा का 550 और राज्यसभा का 250। इसमें लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384। 65,000 स्क्वायर मीटर में बना है। 47,500 में इसका ट्रायंगुलर शेप है, पुरनका वाला का सर्कुलर शेप था। फिगर में देखिए, आर्किटेक्ट बिमल पटेल है, इसका आर्किटेक्ट लुडियंस है। टोटल कॉस्ट 862 करोड़ लगा है, इसमें 83 लाख लगा है। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं है, ज्वाइंट सीटिंग जो है डायरेक्ट लोकसभा में होगा, क्योंकि लोकसभा में 888 सीट है। और कंस्ट्रक्शन जो है दिसंबर से लेके मई 2023 तक, इसमें 1921 से 6 साल लगा था। इसमें सेंट्रल हॉल है, ज्वाइंट सीटिंग वहीं होता है ना? नहीं, लोकसभा में 888 सीट है, वहीं ज्वाइंट सीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका देखिए कहाँ कालीन का काम हुआ है यूपी से, सागवान का काम हुआ है महाराष्ट्र से, स्टोन का कार्विंग राजस्थान से, मार्बल आया है गुजरात से, बम्बू आया है त्रिपुरा से, सैंड आया है हरियाणा से, स्टील का काम हुआ है दमन दीव से। सब का स्पेशलिस्ट लोग से काम हुआ है इसका। नेक्स्ट, ये जगह कहाँ है? राफी मार्ग, न्यू दिल्ली, 28 मई को हुआ था। 4 मंजिला है। बिमल पटेल आर्किटेक्ट, ये SCP डिजाइन, मेन कॉन्ट्रैक्टर टाटा प्रोजेक्ट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 30% इसमें कम है ना। अर्थक्वेक से भी सेफ है, क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन में तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना ही पड़ेगा। हाँ, दोनों पार्लियामेंट के बीच में गांधी का स्टैट्यू बनाया हुआ है, 16 फीट टॉल, 16 फीट लंबा ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनाया हुआ है गांधी जी का, दोनों के बीच में। बताइए आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल, फिगर भी दिया हुआ है आपको। द्रौपदी के बारे में थोड़ा सा जान जाइए। पहला ट्राइबल वोमेन प्रेसिडेंट है ये। पहला वोमेन तो प्रतिभा पाटिल थी, 12वां प्रेसिडेंट। फर्स्ट वोमेन गवर्नर भी बनी है झारखंड की, जन्म ली है मयूरभंज उड़ीसा से। आर्टिकल 56 के तहत इलेक्शन हुआ है इसका। द्रौपदी जो है संथाली फैमिली से आती है, 20 जून 1958 का जन्म हुआ था। भारतीय जनता पार्टी इसे रिप्रेजेंट करती है। इसका हस्बैंड था श्याम चंद्र मुर्मू, वो मर गया। मुर्मू जो है झारखंड का गवर्नर था, ठीक है, और वो पहला वुमेन गवर्नर, फिर उसके बाद बनी वो पहला फीमेल ट्राइबल लीडर भी है उड़ीसा की। नेक्स्ट,
इलेक्टोरल कॉलेज से जैसे वोटिंग हो जैसे होता है वैसे ही सारे एमपी लोग अपना देते हैं। हर एक एमपी का एक वोट का वैल्यू होता है 700, और जो स्टेट वाले जो रहते हैं एमएलए वगैरह उनका वोट होता है 7। सिक्किम के एमएलए का 7 वोट है और यूपी के एमएलए का 208 वोट है। सीट के आधार पर उसका वोटिंग का वैल्यू है। नेक्स्ट, नॉमिनेटेड मेंबर तो देता ही नहीं है वोट, ये राष्ट्रपति को तो इलेक्टेड मेंबर ही देगा। बताइए 15वां प्रेसिडेंट कौन बना? हमारी द्रौपदी का चिरहरण हुआ, मुर्मू बनी। सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट भी हमारी द्रौपदी, वोमेन। पहला प्रतिभा पाटिल 12वां और 15वां ये बनी। ट्राइबल वोमेन ये है। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइबल वोमेन मुर्मू, द्रौपदी है ये, द्रौपदी का चिरहरण। पहला पे तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, उसके अपोजिट में कौन था? यशवंत सिन्हा था, बहुत बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर है, IAS ऑफिसर भी है। नेक्स्ट, ये मॉर्निंग में वो दिया था, इसको जूम कीजिए, घुमा के जूम कीजिए, घुमा के बारी बारी से बताते जाते हैं आपको। PM अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। पहला था जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद। पहला था आपका द्रौपदी मुर्मू, करंट अभी द्रौपदी मुर्मू है। कैग जो है अभी सबसे पूरा पहला है नरहरि राव, अभी कौन है? GC मुर्मू। अटॉर्नी जनरल है MC शीतलवाड़ पहला, अभी कौन है? वेंकट रमनी। फाइनेंस मिनिस्टर सन्मुख चेट्टी, अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। वाइस प्रेसिडेंट जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है पहला वाला, अभी कौन है? जगदीप धनखड़। होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, अभी कौन है? अमित शाह। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जय कन्या, अभी कौन है? चंद्रचूड़। डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह चोकर, अभी कौन है? राजनाथ सिंह। सॉलिसिटर जनरल जानते हैं आपको? अटॉर्नी जनरल के ठीक नीचे वाला। अटॉर्नी जनरल पहला लॉ ऑफिसर होता है, सॉलिसिटर जनरल सेकंड लॉ ऑफिसर होता है। तो ये CK दफ्तारी, अभी कौन है? तुषार मेहता। हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा GB मावलंकर है पहला, अभी कौन है? ओम बिरला। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का कौन है? SB कृष्णमूर्ति, अभी कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा MAI अनगर, अभी वैकेंट पोस्ट है वो। अपोजिशन का लीडर अभी है ही नहीं कोई, क्योंकि 1/10 ला ही नहीं पाया था कांग्रेस। ऐसे पहला कौन बना था? राम सुभाग सिंह। राज्यसभा में टोटल 245 सीट में से गवर्नमेंट 110 सीट लिए हुए है बीजेपी, अपोजिशन वाला 128 सीट का है, अब 7 को वैकेंट है। लोकसभा का 543 सीट में गवर्नमेंट 330 सीट रखे हुए है, अपोजिशन वाला 207 सीट है, उसमें मेंबर माने ये मेंबर है कौन कितना कितना डिपार्टमेंट से है वो बता रहे, और वैकेंट है 6 गो। समझ गए? मोर देन एनफ है, इतना पचा लिए तो बहुत बड़ी बात है। कल हम लोग कमेटी और जो भी रिकमेंडेशंस वगैरह है बचा कुचा कल साफ हो जाएगा, ठीक है? ऑलरेडी आधा साफ हो चुका है, इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा। कमेटी को एक जगह सब पढ़ लेंगे कल। धन्यवाद।